Assalamu alaikum beautiful people. Today we're going to talking about actually difference क्या है merge, concatenate और append function के अंदर. तो first of all हम discuss करेंगे merge function को, merge function को. उसके बाद हम discuss करेंगे concatenate को और third पे हम discuss करेंगे append function को. I will maximum try to explain merge function और इसके बाद अगर हमारे पास इतना टाइम हुआ तो हम इन बाकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कंकैटिनेट और अपेंड को, अदरवाइज इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे. ओके, तो मर्ज फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है. ये तीनों फंक्शंस हम दो डिफरेंट डेटा फ्रेम्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, मर्ज फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जब आप दो डेटा फ्रेम्स को जोड़ते हैं तो उनके दरमियान एक कॉमन कॉलम मस्ट होना चाहिए. वो आईडी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो मर्ज फंक्शन के अंदर हम कॉलम्स को दो डेटा फ्रेम्स को कॉमन कॉलम की बेस पे ज्वाइन करते हैं. ठीक है, उनको जोड़ते हैं आपस में. कंकैटिनेट के केस में क्या होता है, कंकैटिनेशन के केस में हम दो डेटा फ्रेम को जोड़ते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि उनके दरमियान कॉमन कॉलम हो, हम उनको कॉलम वाइज भी जोड़ सकते हैं, हम उनको रो वाइज भी जोड़ सकते हैं. ठीक है, और अपेंड फंक्शन रोज के ऊपर अप्लाई होता है. आप एक डेटा फ्रेम है उसके नीचे फर्दर अपेंड कर दीजिए. अपेंड का मतलब ये होता है कि आप लास्ट पे डेटा ऐड करें. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं एज pd. तो इस दफ़ा जो है वो डेटा फ्रेम हम खुद बनाएंगे और मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगी कि हम जो है वो एक्सेल या CSV फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं और उनका डेटा यूज़ करते हैं. अब हम क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी से डेटा फ्रेम जनरेट करेंगे. ठीक है, तो पांडास के अंदर डेटा फ्रेम बनाने के लिए फंक्शन यूज़ होता है pd डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर हम डिक्शनरी पास करेंगे. ठीक है, अब डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, पहले हमारे पास आईडी होगी. हम एक आईडी लेते हैं, आईडी के अंदर हम कुछ रैंडम्स आईडी लिस्ट ऑफ आईडी डालते हैं लाइक 1 2 3 4 और इसके बाद हम ये आईडी हमारे पास होगी. इसके बाद हम नेम ले लेते हैं, नेम, और नेम के अंदर हमारे पास नेम में क्या होगा, हम कुछ रैंडम्स नाम ले लेते हैं लाइक my name is Sadia, so Sadia, and will be like Marcos, and it can be John, it can be Ali, sorry. ओके, सो ये हमारे पास हो गया एक डेटा फ्रेम. अब हम इसको मैं रन करती हूँ. पहले मैं इसको सेव करती हूँ फिर इसको रन करती हूँ, देखते हैं अगर इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है. F1, boom, there you go, now we have a data frame. तो हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया. अब हम दूसरा डेटा फ्रेम बनाते हैं pd डॉट डेटा फ्रेम, सेम प्रोसीजर, और इसके अंदर हम एक डिक्शनरी बनाते हैं. डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट्स के अंदर बनाते हैं और डिक्शनरी इज बेसिकली पेयर ऑफ कीज एंड वैल्यूज. तो इसमें भी अब मैंने कहा कि मर्ज का फंक्शन जो है वो कॉमन कॉलम की बेस पे अप्लाई है, तो इसमें भी हम एक कॉमन कॉलम रखते हैं आईडी. इसमें मैं रखती हूँ 2 3 4 5 and 6. Let's suppose 6 IDs and now अब हम लिखते हैं उनकी एज. लेट्स सपोज हमारे पास कस्टमर का डेटा है. ओके, हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. एम्प्लॉयज़ का डेटा है, एज में लिखती हूँ 28 25 35 40. एक चीज़ अपने मस्ट याद रखनी है कि जितनी आपने आईडीज़ लिखनी है नीचे उसके सब कॉलम्स भी उतने चाहिए. 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी हम नेक्स्ट में लिख देती हूँ 22. ओके, सो एक और वैल्यू ले लेते हैं, उनका जेंडर भी ले लेते हैं. सो जेंडर, सॉरी, हमने इसको सिंगल कोट के अंदर पास करना है. जेंडर हमारे पास डबल में भी हो सकता है, डजंट मैटर, बट हमने कोट के अंदर पास करना है. अब जेंडर में हमारे पास हम लिखते हैं कि हमारे पास है F फॉर फीमेल, फीमेल है. यस, सादिया इज फीमेल and Marcos, no, Sadia is not here, so it's a male. And then again male, John is also male.
Actually, let me change something here. Maybe it's Sabah. So it's a female now. And the next one is the fourth one. Second, third, fourth. So the fourth is also male. Cool. So fifth one is maybe some random female and female. Okay, cool. So let me run it and check it if it's work. Cool, it's worked fine, and let me save it in another data frame. तो ये हमारे पास हो गया सेकंड डेटा फ्रेम. तो नाउ अब हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 2. अब हम देखते हैं, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मर्ज फंक्शन. मर्ज फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक कॉमन कॉलम होता है. अब हमारे पास आईडी कॉमन कॉलम है. मर्ज फंक्शन हम कैसे कॉल करेंगे? पीडी डॉट मर्ज से कॉल करेंगे और पी डॉट मर्ज में हम पहले दोनों डेटा फ्रेम पास करेंगे, df1 एंड df2. हम इसको रन करेंगे तो आपने देखा एक चीज़ नोटिस की कि दोनों डेटा फ्रेम्स के अंदर से जो कॉमन आईडीज थी, लाइक इस डेटा फ्रेम के अंदर कौन सी आईडीज हैं? पहले वाले के अंदर 1 2 3 4 और सेकंड वाले डेटा फ्रेम के अंदर कौन सी आईडीज हैं? 2 3 4 5 6. तो इसने दोनों फ्रेम्स के अंदर से कॉमन आईडीज उठाई हैं, सिर्फ कॉमन का डेटा उठाया है. तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसके अंदर, हम उन पैरामीटर्स को देखते हैं. कुछ पैरामीटर्स होते हैं. अब वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं? एक हमारे पास होता है, इट्स पैरामीटर नॉट मैटर्स. सो हमारे पास एक पैरामीटर होता है ऑन का, सेकंड हमारे पास पैरामीटर होता है हाउ का, और थर्ड हमारे पास पैरामीटर होता है, आगे चॉइस पे होते हैं, लेफ्ट ऑन भी होता है, लेफ्ट ऑन एंड राइट ऑन. सो ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं. अब हम इन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं. अब ऑन का पैरामीटर क्यों यूज़ होता है? ऑन का पैरामीटर इसलिए यूज़ होता है कि आप स्पेसिफाई करते हैं कि आप कौन सा कॉमन कॉलम है, इसमें कॉमन कॉलम मेंशन करते हैं, किस कॉमन कॉलम की बेस पे आप उसको मर्ज कर रहे हैं. बाय डिफ़ॉल्ट इसने पिक कर लिया आईडी, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ऑन आईडी की बेस पे करते हैं. और नेक्स्ट है हाउ का. अब हाउ के अंदर हमारे पास 4 कैटेगरीज आती हैं हाउ के पैरामीटर्स के अंदर. अब हाउ को अगर हम देखें, लेट मी मेंशन इट हियर. हाउ के अंदर फर्दर हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं. एक हमारे पास होता है इनर, एक हमारे पास होता है आउटर, सॉरी इट्स नॉट पाउडर इट्स आउटर, और हमारे पास होता है लेफ्ट, और फोर्थ होता है राइट. ये हमारे पास जो हैं वो 4 पैरामीटर्स होते हैं फर्दर हाउ के अंदर. अब इनर का क्या? इनर में ये होता है कि जब हम हाउ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इनर पास हुआ है, आप देखेंगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लुक, इनर का फंक्शन क्या करता है? हाउ का मतलब है आपने उसको कैसे मर्ज करना है. इनर में क्या करता है कि वो दोनों डेटा फ्रेम के अंदर से जो कॉमन कॉलम्स होते हैं उनको उठा के लाता है. सिर्फ जो कॉमन आईडीज होते हैं जो दोनों डेटा फ्रेम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको उठा के लाता है. अगर हम यहाँ पे पास करें लेफ्ट, तो वो क्या करेगा? लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम जो होगा उसकी सारी आईडीज उठाएगा. लाइक लेफ्ट में हमने कौन सा डेटा फ्रेम पास किया है? ये देखें, लेफ्ट, इसको लेफ्ट कंसीडर करेगा df1 को, और df2 को राइट कंसीडर करेगा. अब df1 के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आईडीज है? 1 2 3 4. तो df1 वाली वो सारी आईडीज ले लेगा, मतलब df1 लेफ्ट वाला वो सारा डेटा फ्रेम उठाएगा और राइट वाले में से जो मैचिंग होगा सिर्फ वो उठाएगा. तो आप देखेंगे उसने लेफ्ट वाला सारा उठा लिया, 1 2 3 4, एज और जेंडर भी उठा लिया, लेकिन 5 और 6 फर्स्ट के अंदर नहीं था लेकिन सेकंड के अंदर था, तो फर्स्ट के अंदर जो नहीं था उसको उसने छोड़ दिया. तो लेफ्ट ये करता है. लेफ्ट क्या करता है? आपका जो पहले वाला डेटा फ्रेम होता है जो आप लेफ्ट पे पास करते हैं, जैसे यहाँ पे df1 है, उसके सारा डेटा उठा लेगा, और जो राइट वाला डेटा फ्रेम होगा उसमें से सिर्फ वो उठाएगा जो मैचिंग होगा. अगर हम यहाँ पे राइट लिखते हैं तो ये क्या करेगा? गेस करें आप क्या करेगा?
मे बी आप सही सोच रहे हो। राइट के अंदर क्या करेगा, राइट वाले डेटा फ्रेम का जो यहाँ पे राइट वाला डेटा फ्रेम DF2 है, इसकी सारी वैल्यूज उठाएगा और लेफ्ट वाली जो मैचिंग होंगी वो उठाएगा। अब इस केस में 1 मिसिंग होगा क्योंकि 1 जो है वो DF2 के अंदर नहीं है, डेटा फ्रेम 2 के अंदर 1 ID नहीं है, तो ये वाली रो मिसिंग होगी और इसके नीचे 5 और 6 वो शो करवा देगा क्योंकि वो राइट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। दे यू गो, 1 मिसिंग है और बाकी सारी जो हैं। अब आपने यहाँ पे NaN भी देखा होगा, ये नल वैल्यूज हैं। जब आपकी उस पहले वाले डेटा फ्रेम के अंदर जो वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसकी जगह वो NaN बाय डिफॉल्ट लिखा जाता है क्योंकि ये नल वैल्यूज कंसीडर होती हैं। तो ये हमारे पास था लेफ्ट और राइट का। अगर हम यहाँ पे आउटर लिखें तो आउटर के केस में क्या होगा, बेसिकली आउटर के केस में क्या होता है, बल्कि मैं इनको कॉपी पेस्ट करती जाती हूँ ताकि आप जो है वो जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके माइंड में हो कि वो कौन सी चीज़ें थी। इसके ऊपर ही बनाती हूँ। अगर हम यहाँ पे पेस्ट इट, अगर हम यहाँ पे लेफ्ट करें तो हमारे पास लेफ्ट वाला सारा डेटा फ्रेम इंक्लूड होगा, लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम, और राइट वाले में से जो मैच होंगे वो होंगे। और अगर हम इनर करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनर होता है, तो दोनों में से जो कॉमन आईडीज होती हैं सिर्फ उनको उठा के लाता है मर्ज फंक्शन, सिर्फ उनको मैच करता है। और आउटर फंक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों डेटा फ्रेम के अंदर जितनी भी आईडीज होती हैं उनके अगेंस्ट जितना भी डेटा होता है सबको उठा के लाता है। ठीक है, ये देखिए आप 1 भी इंक्लूड है, 5 और 6 सब इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे अगेन पूछ सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज को मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये था हमारा मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन कैसे वर्क करता है, मर्ज फंक्शन दो डेटा फ्रेम के अंदर वर्क करता है बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम्स। अच्छा, अब एक और चीज़ है, लेट्स सपोज मैं इसी डेटा फ्रेम को लेती हूँ, DF1 को लेती हूँ। ठीक है, इसको अगेन मैं इसके अंदर एक चेंज करती हूँ। DF1 के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास कॉमन कॉलम तो हो लेकिन कॉलम नेम डिफरेंट हो। इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे UID आ जाता है, यूजर ID या एम्प्लॉय ID, EID कुछ भी आ जाता है, EID यस। तो इस डेटा फ्रेम को मैं रन करते हैं। अब DF1 हमारे पास ये है EID और DF2 जो है वो हमारे पास क्या है, ID। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेफ्ट ऑन और राइट ऑन वाला पैरामीटर यूज होगा। ठीक है, हम करेंगे pd.merge। जब हम इसको मर्ज करेंगे DF1 को DF2 के अंदर तो हम रन करेंगे तो एरर आएगा क्योंकि कोई कॉमन कॉलम है ही नहीं इसमें, नो कॉमन कॉलम्स टू परफॉर्म मर्ज ऑन। सो यहाँ पे हमें, आप देखिए हमारे पास कॉमन कॉलम तो हैं लेकिन उनके नेम डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे पास लेफ्ट ऑन जो है, जो लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम है वहाँ पे उस कॉमन कॉलम का नाम EID है और जो राइट ऑन है, राइट वाले डेटा फ्रेम के अंदर उसमें उसका नाम ID है। सो इस बेस पे वो मर्ज हो जाएगा। यू कैन सी बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन परफॉर्म होता है तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ कॉमन एट्रीब्यूट्स को उठाया गया है। अगर आप हाउ के अंदर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट वाले सारे डेटा फ्रेम को उठाएगा और राइट वाले सिर्फ वही उठाएगा जो मैचिंग होंगे। यस, तो ये आप देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे वो दोनों आईडी शो हो रही हैं, ये लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम की और ये राइट वाले डेटा फ्रेम की। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, सो ये था हमारा मर्ज फंक्शन। आई थिंक ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हमारे कंकैटिनेशन फंक्शन और अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है। मर्ज फंक्शन हमारा कॉमन कॉलम की बेस पे काम करता है। कंकैटिनेशन फंक्शन में ये ज़रूरी नहीं होता हमारे पास कि कोई कॉमन कॉलम हो, उसमें हम एक्सेस की बेस पे करते हैं। ये हम अगर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्लास में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।